हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी हम लोग निकले हैं सासू माँ के मायके जाने के लिए, लेकिन उसके पहले चलेंगे चुनार दुर्गा जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि दीदी का कई दिनों से मन्नत था। तो बस पहले हम लोग मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे। मुझे गणेश अंकल को देख के हंसने बताने की बात है। एक दिन ना उनकी बेबी निकाल दी घर से ना, दम से हंसी आ रही। बेबी की बेबी उनकी पत्नी निकाल दी उनको घर से बाहर। क्यों? तुम रीजन नहीं पूछे उनसे? अरे पापा एकदम तेज बाइक भगा रहे थे, मैं नहीं खाली देखा था। साथ में ये भी थी। कौन था? दीदी। मैं तो बैठा था। क्यों जी, तुम भी देखी थी? मैं तो सामने देखा थी। दीदी पहले देखी तो मुझे भी दिखाई दी थी। अच्छा, दोनों भाई एक स्कूल में एक लड़कियाँ थी ना, साइकिल से दब के गिर गई। बड़ी मजा आती है इस बातों में। तो फ्रेंड, कॉलोनी से भी आ गए हैं मेन रोड पे, और यहाँ से हम लोग को लगेगा 1.5 घंटे का टाइम पहुँचने में। तो चलिए निकल गए हैं, और अगर जाम नहीं मिलेगा तो 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, नहीं तो 2 से 2.5 घंटा भी लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं हम लोग। तो फ्रेंड देखिए, अभी हम लोग पहुंच गए माता रानी के दरबार वाले रास्ते पर, यानी चुनार। और ये मंदिर इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध है कि इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो लोकल के लोग हैं वो भी आते हैं, जो दूर दूर के मतलब लोग हैं वो भी आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा मंदिर है जो कि बहुत लोग इसके बारे में बहुत कुछ चर्चाएँ करते हैं, बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता भी है। और यहाँ की व्यू की बात की जाए तो दोनों साइड में पेड़ और सामने पहाड़ देखने को मिलता है। तो मुझे इधर के जो नज़ारे होते हैं बहुत पसंद आते हैं, और अक्सर बरसात वाले टाइम पे मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, क्योंकि बरसात वाले टाइम पे इधर झरने भी गिरते हैं, देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आकृति के पापा जी को कभी टाइम ही नहीं मिलता है कि हम लोग को मतलब लेकर आए उस टाइम पे। लेकिन मैं जब भी आती हूँ मुझे सारी व्यू देखने में बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग आ गए माता रानी के दरबार, और गाड़ी का पार्किंग में खड़ी कर दी गई है। और आकृति के पापा जी चल रहे हैं अभी थोड़ी देर में लेने के लिए प्रसाद, क्योंकि ये लोग प्रसाद लेने वाले हैं। तब तक हम लोग मंदिर जाएंगे। तो मंदिर जाने के लिए पहले हम लोग को सीढ़ियों से उतरना पड़ता है, फिर उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है, कुछ पहाड़ टाइप का बना होता है। उसके बाद जाके माता रानी का दर्शन होता है वहाँ पर। देवांशु से पूछो, एम फॉर बता देगा अभी। देवांशु एम फॉर बजा बोलिए, देखिए। जाना नहीं बाबू, जाना नहीं बाबू, होशियार चंद बन रहे हो तुम ज़्यादा। अरे अरे देखो उसका देख लो बहुत दुष्ट लड़का है, देखो पावर दिखा रहा है। तो देखिए, जैसा मैं आप लोग को बताई थी कि पहले रोड से सीढ़ियों से उतरना पड़ता है, और साइड में पहाड़ दिख जाएगा, पेड़ दिख जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पहाड़ों के बीचों बीच सीढ़ियाँ निकाली गई है नीचे आने के लिए। नीचे आने के बाद फिर हम लोग को जितने सीढ़ियाँ नीचे उतरे उतनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी होती है माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो कुछ इस तरह से मतलब नहर टाइप का बना है, इसको तालाब पुल जो भी बोल सकते हैं। और उसके ऊपर पुल है, फिर उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। और फिर मंदिर में आने के बाद एक और होता है, मतलब गुफा टाइप का इस तरह से बना होता है। तो गुफा से अंदर जाना होता है, उसके बाद कहीं जाके माता रानी का दर्शन होता है। तो हम तो माता रानी का दर्शन कर लिए, उनको प्रणाम कर लिए। आप लोग भी हमारे साथ में इनका आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे ऊपर भी आप लोग के साथ में बनाए। आज सबका ज़िंदगी जो है वो सुखमय मंगलमय बना रहे। और दर्शन करने के बाद अभी देखिए बाहर हम लोग निकलेंगे, लेकिन दीदी अभी सबसे लेट आई हुई है पीछे, और दीदी को चला नहीं जा रहा था। तो आराम से देखिए बैठ के आ रही है अंदर, और जब तक ये अपना पूजा पाठ अंदर करेंगी। और दीदी को लेकर ये आ रहे थे साथ में। तो हम लोग आ गए बाहर, जो धूप दीप अगरबत्ती और जो नारियल होता है वो सब कुछ फोड़ने के लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर सिर्फ माला फूल और सिंदूर चढ़ाता है, बाकी की जो चीज़ें होती है वो बाहर चढ़ाई जाती है। यहाँ पे भोलेनाथ का देखिए पिंडी आप लोग देख ही सकते हो।
तो यहाँ पे जो धूप बत्ती हम लोग को मिला हुआ था उसको यहाँ पे जलाना है और नारियल जो है उसके बाहर निकल के फोड़ा जाएगा। तो हम लोगों ने हर बार मतलब नारियल फोड़वा लेते थे, लेकिन इस बार क्या किए कि नारियल हम लोग लेकर घर आ गए। अगर थे कि पापा जी बोले थे कि चलो घर चलते हैं और घर चल के हम लोग नारियल को फोड़ लेंगे, तो इस वजह से हम लोग नारियल घर लेकर आ गए थे। और हम लोगों ने कर लिया है दर्शन। बाकी दीदी थोड़ा लेट से आई हुई थी तो उन्होंने लेट से दर्शन किया अंदर। अब वो भी बाहर आएंगी और जो काम हमने किया वो काम वो भी करेंगी। उसके बाद घर से मैं बना के लेकर आई थी पूड़ी और सब्जी, क्योंकि जब से दीदी मतलब आई हुई हैं तब से अब हम लोग कहीं भी जाते तो घर से कुछ बनाकर लेकर ही चलते, क्योंकि दीदी को बाहर का खाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए उनके वजह से कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो इसी बहाने सारे लोग एंजॉय कर लेते हैं उस चीज़ को। तो बस यही था कि हम लोगों ने जो कुछ भी बना के नाश्ते में लेकर आई हुई थी आलू और पूड़ी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे मामा के यहाँ पे। तो मामा के यहाँ भी प्रोग्राम है, आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग मामा के यहाँ क्यों जा रहे हैं। तो मामा के यहाँ पे मामा जी का पोते का है अन्नप्राशन, तो बस उसी के लिए हम लोग को आया था घर पे बुलावा और हम लोग चले गए उनके यहाँ पे। तो बस थोड़ा यहाँ पे खा पी लेते हैं, आराम कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो खाने पीने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग निकल गए मामा जी के यहाँ पे। और यहाँ से मामा जी के घर की दूरी 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में पड़ती है। तो बस थोड़ी देर हम लोग को लगेगा 10 से 15 मिनट यानी कि मामा जी के यहाँ पहुँचने में। वही इंसान है जो छुप छुप के खा रही है, बाद में लोगों से बोलेंगे मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, तो बीमार कैसे हो गए बिना खाए इतना मोटा कैसे हो गया? तो कैमरा बताएगा कि चना कौन खाया था। मोटा पतला नहीं, पेट में दर्द है। क्यों दर्द है? कुछ खाए नहीं है। और फ्रेंड देखिए मामा जी के पोते यानी राघव जी, जिनका कि आज अन्नप्राशन है और इनको दुनिया से मतलब कोई मतलब नहीं, बस इनका पेट भरा होना चाहिए, नज़र ना लगे इनको। तो ये किसी की भी गोद में आराम से खेल सकते हैं, मस्ती से झूम सकते हैं। क्योंकि मैं जितनी देर भी ली हुई थी मैंने यही देखा कि इनको किसी से मतलब नहीं है, ना मम्मी को ढूंढना है, ना पापा को, ना दादा को, ना दादी को। बस इनको कोई ले ले अपने साथ में, सबके साथ मस्त रहते हैं। तो बस बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि जो किसी के यहाँ भी चले जाए, किसी को भी मतलब पहचान जाए और रोना बंद कर दे। तो बस थोड़ी देर उसके साथ मस्ती की, उसके बाद आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे चल रहा है हवन पूजा यानी कि कथा हो रहा था। तो सत्यनारायण कथा ख़त्म हो गई थी और हवन की तैयारी चल रही थी। तो मैं भी आके यहाँ पे बैठ गई और मैंने यहाँ पे अन्नप्राशन का एक अलग ही रस्म देखा। वो रस्म क्या है वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। और मेरी हालत कुछ ऐसी होती है कि मैं जाती हूँ तो घूंघट बिस्तर से बैठना पड़ता है। यार हम तो जगह से लेबर का है यार बाद में अकेला बोलने हो तो वीडियो गलती कर ली ना कोनो बात नहीं दोस्तों, ये मजाक था, आप लोग सीरियस नहीं। ये अपनी फैमिली है, इनके सामने कुछ भी बातें हो सकती है। अच्छा तो दोस्तों इन्होंने मुझे लेबर बोल दिया। लग भी वैसा ही रहा हूँ, मेरे घर का प्रोग्राम, लेकिन खैर जिम्मेदार भी कह सकते हैं। शेविंग तक कराने का टाइम नहीं मिला।
और ये हैं हमारी मौसी सास की बेटी जो कि अपने काम में लगी हुई थी, और ये हैं उनकी बेटी, तो ये लगेगी भांजी। और ये लोग को मेरा अचानक से पैर छू लेती है, मुझे पता भी नहीं चलता है, तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है इस बात को लेके। और यहाँ पे दीदी देखिए कुछ अंगूर के पीस बचे हुए थे, तो देखिए किस तरह से बहाने बना के सबको खिलाने के लिए लेकर आई है। और ये बोल के लेकर आई है कि ये प्रसाद है, सब लोग सबको प्रसाद के बहाने खिला देते हैं। है आप लगे रहिए काम पर, हम गिलास लेके लगल है। अच्छा कौन चाचा, कौन चाचा? अच्छा तो उनके प्रसादी ना मिलल, बस चट्टे अंगूरवा मिलल है। एकदम मना के केड़गा बनते हैं यार। और नाश्ते में बना था यहाँ पे चना और हलवा, तो मैंने लिया थोड़ा सा चना। और यहाँ पे मामी जी हैं, तो पूजा पाठ के बाद हो गई थी फ्री। तो मामी जी इतनी कॉमेडियन है, मुझे आज पता चला, क्योंकि काम के बारे में तो पता था। उनसे कबूल अपने पर भरोसा ना हो। मामी खा पी ले तब फिर नाश्ता ले बाद में नाश्ता लेके भोजन नाश्ता भोजन दोनों मिले। नाश्ता भोजन भोजन पानी ना मिले। चला था या अब वो घर में जाओ मिली लेकर के आना इसको रखना है। और यहाँ पर राघव जी का अन्नप्राशन हो गया, तो सारे बच्चे सोए हुए थे, यानी कि इस टाइम पे यहाँ पे एक ही एज के 3-4 बच्चे थे। तो एक तो रो रही थी तो बाहर थी, एक सोई हुई थी, एक को फीवर थी तो अपने मम्मी के पास में थी, यहाँ पे खेल रही थी। और राघव जी तो जो थे वो अपने में व्यस्त थे। तो अन्नप्राशन यहाँ पे ऐसे होता है कि जो प्रसाद चढ़ता है बस वही खिला दिया जाता है बच्चों को, और उसको अन्नप्राशन बोलते हैं। जबकि और जगहों पर मैंने देखा है कि अन्नप्राशन में बहुत सारी पकवानें होती हैं, लोग खिलाते हैं, मतलब जितने भी गेस्ट रहते हैं वो बच्चे को खिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पकवान तो वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे बने हुए थे, लेकिन अन्नप्राशन के नाम पे सिर्फ यहाँ पे जो पूजा का प्रसाद होता है वो खिलाया गया था। तो बस वहाँ से मैं आ गई खाने पीने के लिए, क्योंकि सारे लोग खा पी रहे थे। तो आकर थे कि पापा जी बोले थे कि हम लोग भी खा लें, और हम लोग को भी घर निकलना था, शाम का टाइम था तो हम लोग को घर जाना था, क्योंकि सुबह से हो गई थी शाम। और धूप देखिए कितनी तेज़ी में है, शाम के 4 बजने वाले थे इस टाइम पे, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी पूछने मत, क्योंकि जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग को निकलना पड़ा। और निकलते निकलते वैसे शाम तो हो गई थी, लेकिन आँच जो होती है वो तो बनी हुई थी, क्योंकि धूप इतना तेज़ था। फ्रेंड ये पता नहीं कौन है, हम कब से बैठे फ्लर्ट किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि ये लड़का जो है वो पकड़े जाए। सही बोले हैं, कहीं लाइन में कमी हुई है। मिठाइयाँ दिखा दे, मिठाई बेचने वाले भैया। भेज दें पता। खाने पीने के बाद हम लोग आ गए थोड़ी देर के लिए दूसरे मामा जी के घर पे। वैसे हम लोग किसी प्रोग्राम में जाते तो सबसे मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि किसी से नहीं हो पाते तो उनके घर पे थोड़ा हम लोग चले जाते हो लेते हैं। और यहाँ पे कई मामा जी लोग हैं, तो मैं सबके यहाँ पे नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम होता है तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे सारी रस्में होते होते ही शाम हो जाती है, और फिर हम लोग को निकलना पड़ता है, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। और जिनसे मुलाकात नहीं हुई होती है तो मैं उनसे मिल भी लेती हूँ। तो देखिए इनकी बेटी है
बड़ी वाली सोई हुई है और छोटी वाली इनकी बेटी है जो कि इनके साथ कर रही थी मस्ती। तो बस वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके, उनसे मुलाकात की, चाय पिए और उसके बाद फिर वो निकल गए घर के लिए, क्योंकि घर जाते जाते हो जाएगी रात। और इस ब्लॉग को चलिए मैं एंड करती हूँ। कल नए ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूंगी। तो आई होप हमारा आज का ये ब्लॉग जो है आप लोग को पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।